स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। पिछले के सभी वीडियोस में हमने क्या जो भी क्वेश्चंस है हायर परचेज सिस्टम रिलेटेड चैप्टर से वो हमने सॉल्व किया। अभी फर्दर हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन में कैश वैल्यू और क्या कहते हैं कैश वैल्यू हमें पता नहीं हो और इंस्टॉलमेंट में ही जब इंक्लूडेड हो तो हम लोग कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा समझने का है कि इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में है क्या कि अनीता परचेज अ स्कूटी। अनीता है वो क्या करती है, परचेज करती है स्कूटी हायर परचेज सिस्टम में। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम में वो क्या करती है 19,200 रुपीज़ क्या करती है डाउन पेमेंट पे कर देती है। एंड द बैलेंस वुड बी पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट together with interest at the rate 10% per annum. The amount of third installment including interest was 28,160. Calculate cash value and interest. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैश वैल्यू को भी पता करना है और इंटरेस्ट भी पता करना है कि कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग देखें तो कैश वैल्यू हमें क्या है नहीं पता है, ठीक है, कैश वैल्यू हमें नहीं पता है, राइट। फिर क्या है, डाउन पेमेंट पता है कि डाउन पेमेंट कितने का हुआ है। डाउन पेमेंट अनीता ने 19,200 किया, चलो ये हमें पता हो गया। और जो भी बैलेंस है उसे कितने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट वो करेगी पे, मतलब 3 साल के लिए वो पे करने को तैयार है। इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बताया गया है, 10% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, 10% का क्या होना है, इंटरेस्ट भी होना है। फिर ये जो लाइन है यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये जो पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट का, पहला दूसरा नहीं तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है उसमें क्या है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है, वॉज 28,160 रुपीज़। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में बोला गया कि 28,160 रुपया है, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो हम लोग ये पता करना होगा ना कि पहले और दूसरे साल के लिए, मतलब हर एक साल के लिए इंस्टॉलमेंट है कितना। तो वो हमें यहाँ पे नहीं पता है कि इंस्टॉलमेंट हर एक साल के लिए क्या है, लेकिन थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बताया गया है। और उसमें इंक्लूडेड कितना है, उसमें इंक्लूडेड है हमारा इंटरेस्ट भी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो कैश प्राइस नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो सबसे पहले हमें इंस्टॉलमेंट के बारे में पता करना है कि विदाउट इंस्टॉलमेंट पे तो कुछ हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलमेंट की तरफ चलते हैं कि इंस्टॉलमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैश प्राइस को सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या है 100 रुपीज़ है, ठीक है। और इंटरेस्ट का भी अमाउंट बताया गया है कितना 10। तो कैश प्राइस इक्वल टू लेट कैश प्राइस इक्वल टू क्या कर लेते हैं 100 ले लेते हैं। इंटरेस्ट क्या है इतना 10 है, तो इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 110 रुपीज़। जब इसे हम लोग 100 में 10 को प्लस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू मान लेते हैं कि कितना हो जाता है 110 रुपीज़, ठीक है। फिर सा लास्टली यहाँ पे क्या बात था कि कैश प्राइस में क्या इंक्लूडेड है, कैश प्राइस इज इंक्लूडेड इन 28,160 रुपीज़। दैट मीन्स कि इंस्टॉलमेंट लास्ट थर्ड ईयर का दिया गया है, इसका मतलब उसमें तो इंटरेस्ट भी है और उसी में क्या है हमारा, उसी में कैश प्राइस भी है। तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या कर लेंगे, तो ये जो अमाउंट दिया गया ना 28,160 रुपीज़, उससे क्या करेंगे 100 है, डिवाइड करेंगे किससे 110 रुपीज़ से, तो हमारा क्या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें 28,160 रुपीज़ से 100 डिवाइडेड 110 करेंगे तो हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल के आता है, वो कितना होता है 25,600। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर का तो इंस्टॉलमेंट बताया गया है, दैट मीन्स कि कैश प्राइस भी उसी में होगा। तो जब उसे हम लोग हटा लेते हैं और इंटरेस्ट को उसमें से हटा लेते हैं तब हमें पता चलता है कि इंस्टॉलमेंट यहाँ पे है 25,600 रुपीज़ का। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें पता चलता है। अब कैश प्राइस क्या होगा, कैश प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि 28,160 रुपीज़ है इंस्टॉलमेंट का, बताया गया कि इसी में क्या है इंटरेस्ट भी है। और अभी हमने इंस्टॉलमेंट कितना निकाला है 25,600 रुपीज़। इट दैट मीन्स कि कितना
थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था उसमें 2560 रुपीज़, राइट। डिडक्ट कर ले इसमें से तो हमें तो पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पे तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी हमें मालूम हो गया कि कितना है 2560 रुपीज़ है। वो हम लोग फर्दर देखेंगे कि इतना हम लोग कंप्यूट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में, वो आता है या नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता चल गया। अब कैश प्राइस को जानना है कि कैश प्राइस हमें कैसे कंप्यूट करना है, राइट। तो कैश प्राइस निकालने के लिए एक फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे कि इंस्टॉलमेंट तो हम लोगों को पता चल ही गया है, इंस्टॉलमेंट जब पता चल गया है और डाउन पेमेंट भी पता चल गया है, दैट मीन्स कि जो भी कैश प्राइस है अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, डाउन पेमेंट है और जो भी इंस्टॉलमेंट निकला है उसे प्लस करते हैं तो हमारा कैश प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ करें तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बिना इंटरेस्ट का प्लस डाउन पेमेंट हम लोग करते हैं तो तब जाके हमारा क्या निकल के आता है, कैश प्राइस। तो देख लेते हैं, इंस्टॉलमेंट अभी हम लोगों ने निकाला तो वो कितना आया है 25,600 का, और कितने का है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में है तो वो भी हम लोग यहाँ पे इंटू कर लेंगे, इंटू 3। इंस्टॉलमेंट कितने के लिए है, 3 सालों के लिए, तो 25,600 यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है बिना इंटरेस्ट का। ये ध्यान रखना है इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ऑफकोर्स है कि अभी हम लोगों ने इंक्लूड किया है इंटरेस्ट हटा के, तो कितना आया है 25,600 वो हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितने सालों का है, 3 सालों का है, तो इंटू 3 करेंगे। डाउन पेमेंट हुआ है कितना 19,200, तो 19,200 यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 25,600 में हम लोग 3 से इंटू करें तो आता है 76,800, प्लस डाउन पेमेंट है यहाँ पे कितना 19,200, तो टोटल कितना आता है 96,000। तो ये जो अमाउंट है वो है क्या, हमारा कैश प्राइस है, राइट। ये हमारा क्या है, कैश प्राइस है। फर्दर अब हमें जब पता चल गया कि इंस्टॉलमेंट कितना है, कैश प्राइस क्या है और थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे पता है, तो क्या करते हैं, अब फर्स्ट सेकेंड ईयर और जो भी फर्दर है हमें क्या करना होगा, अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देखना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए हम लोग जैसे 4 कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में क्या इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या रिलेटेड होगा, किससे, when interest is not included। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट से क्या किया गया, हटा ही लिया गया है इंटरेस्ट को, और हम लोगों ने क्या अलग से इंस्टॉलमेंट निकाला है, दैट मीन्स कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो ये कैलकुलेशन करते टाइम इसे हमें ध्यान रखना है कि when interest is not included in installment। अब इसी बेसिस पे हम लोग आगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। जब नहीं इंक्लूड होता है तो उसका प्रोसेस अलग हो जाता है इंटरेस्ट को निकालने का, जब इंक्लूड होता है तो उसका प्रोसेस अलग होता है। तो यहाँ पे फर्दर हम लोग 4 कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं। पहला कॉलम हो जाएगा ईयर के लिए, फिर क्या हो जाएगा, कैश प्राइस हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा लास्ट कॉलम इंस्टॉलमेंट का। तो फर्स्ट ईयर में क्या बात होती है, जो हमने कैश प्राइस निकाला है अब उसी से तो हम लोग डाउन पेमेंट कर जो हुआ है उसे डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैश प्राइस कितना है 96,000 रुपीज़ का है, उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं कितना 19,200 को। क्यों, क्योंकि वो डाउन पेमेंट है, वो पेमेंट हुआ है, तो माइनस करें तो हमारा कितना आ जाएगा 76,800 रुपीज़ कैश प्राइस हो जाएगा हमारा। उसी पे जो अनड्यू, ये ही अमाउंट क्या है, ड्यू है। अब इस ड्यू अमाउंट पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 76,800 से हम लोग क्या करेंगे, 10% से इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा 6,780 रुपीज़ आता है। वो क्या है, इंटरेस्ट है पहले साल का। फिर इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या होगा, तो इंस्टॉलमेंट तो देना ही होगा, ईच ईयर देना है 3 सालों के लिए। तो 25,600 इंस्टॉलमेंट का हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट को डिडक्ट नहीं करते, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कर लेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना 7,680 रुपीज़। तो एसेट्स के लिए कितना पैसा बचता है 33,280, राइट। और जब इंक्लूड नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो कैश वैल्यू जितना बचता है उससे माइनस करते जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर का तो यहाँ पे ये बात हो गया। अब सेकेंड ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 25,600 से अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आता है, अब
ये ड्यू अमाउंट बनता है 51,200 का, तो 51,200 10% इंटरेस्ट से निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5,120 रुपीज़। तो ये था हमारा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर भी क्या करना होगा, इंस्टॉलमेंट तो पे करना ही होगा, और इंटरेस्ट भी, तो इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारा क्या 30,720 रुपीज़, राइट। ये सेकेंड ईयर के लिए था। अब थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है तो हम लोग जो फर्दर जो अमाउंट है उसे बचता है उसे क्या कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट के मनी को डिडक्ट कर लेते हैं। तो यही करेंगे हम लोग थर्ड ईयर में भी। माइनस कर लेते हैं 25,600 का, तो कितना, अगर आप 51,200 से डिडक्ट करेंगे 25,600 को तो आ जाएगा कितना 25,600 ही। अब इसमें क्या करना होता है, थर्ड ईयर में इस मेथड से हमें करना होता है कि 25,600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। लास्ट ईयर में क्या होता है, इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होता है, तो कितना हमारा आ जाता है 2,560 रुपीज़। ये तो हमें पहले से पता था कि थर्ड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट का पैसा 2,560 रुपीज़ है। क्यों, क्योंकि जो लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट था उसमें क्वेश्चन में ही बताया गया था कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, राइट। इसीलिए यहाँ पे 2,560 रुपीज़ ऐसे भी कंप्यूट करके आ जाता है और हमें पहले से पता भी था, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्ड ईयर का। फिर इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करेंगे, 25,600 रुपीज़ है इंस्टॉलमेंट का, वो तो पे करना ही होगा, किसे, अनीता को, प्लस करना होगा क्या, उसमें इंटरेस्ट करना होगा। तो इंटरेस्ट कितना है थर्ड ईयर का 2,560 रुपीज़, टोटल करें तो हमारे कितना आता है 28,160 रुपीज़, राइट। और लास्ट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट मनी का पे हो जाता है, तो ये अमाउंट क्या होगा, नल हो जाएगा। दैट मीन्स कैश प्राइस अनीता ने लास्ट ईयर में जाते जाते पे ऑफ कर लिया, और ये लाइबिलिटीज़ जो उसकी हायर परचेज सिस्टम में पैसे देने की थी वो यहाँ पे वो पे ऑफ कर देती है। तो ये प्रोसेस था जिसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर कैश वैल्यू नहीं दिया रहे और तब हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे कैश वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था कि इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड था, इसीलिए हमें ईच ईयर इंस्टॉलमेंट का क्या अमाउंट होगा वो आराम से पता हो गया। तो क्वेश्चन में ही सभी जो इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन, उसी से हमें बाकी के जो भी वैल्यूज़ मिसिंग होते हैं उससे हमें कैलकुलेट करने में क्या हो जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट इसे सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी रहा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, या इसे आप फिर से अपने तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी तरह देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।